फिर हम सुबह सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने दरिया दजला किनारे टहलने गए, तो मैं वो जगह देख रहा था यार। मैं कह रहा था जो मैंने पढ़ा है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ढूंढ रहे थे कहाँ कहाँ। तो वो जगह, वो बोले लड़के बोले हजरत क्या ढूंढ रहे हैं, क्या देख रहे हैं। मैंने कहा यार एक अल्लाह के वली यहाँ पे जिनके मज़ार पे हमें जाना है, उन्होंने यहाँ पे जन्नत की प्लॉटिंग की है। क्या की है? जन्नत की प्लॉटिंग। जन्नत की प्लॉटिंग की है। अच्छा, जन्नत की प्लॉटिंग क्या की है? उन्होंने दरिया दजला के किनारे ना मिट्टी के ऐसे से घर बनाए, खलीफा हारून रशीद के ज़माने में। उन अल्लाह के वली का नाम बताऊं? उनका नाम है हज़रत बहलोल दाना। क्या नाम है? बहलोल दाना। उनके मज़ार भी वहीं आ गए और जुबैदा का मज़ार भी वहीं है। तो खलीफा हारून रशीद जा रहे थे, हाँ ठीक है, खलीफा हारून रशीद जा रहे थे, गुजर रहे थे अपने सिपाहियों के साथ। कहने लगे बहलोल दाना क्या कर रहे हो? इनको कुछ लोग दीवाना समझते थे, कुछ दाना समझते थे। दाना समझ रहे हो? कुछ दीवाना समझते थे, कुछ दाना। कह रहे हैं बहलोल दाना क्या कर रहे हो? बोले जन्नत में मकान बेच रहे हूँ। बोले कितने का? बोले 10 रुपए का। ये हंस के चल दिए, बोले यार मैं तुम्हें बहलोल दाना समझते थे मगर दीवाना ही निकले तुम, और चले गए। पीछे से उनकी बीबी आ रही थी, बीबी का नाम जुबैदा था, खलीफा हारून रशीद की। वो आई बाद में अपनी सहेलियों के साथ। कहा बहलोल दाना क्या कर रहे हो? कहा जन्नत में मकान बेच रहे हूँ। खातून का कितने का? कहा 10 रुपए। उन्होंने 10 रुपए निकाल के दिए। कहा लो एक मकान मुझे दे दो। कहा ठीक है, कौन सा लोगी? तो बोली ये वाला। उन्होंने लिख दिया ये मकान जुबैदा के नाम बहलोल दाना की तरफ से। चले गए। खैर अब रात को जब सोए खलीफा हारून रशीद, तो क्या देखते हैं कि यार एक नहर है, दूध की नहर है, उसके पास बड़े बड़े खूबसूरत फरिश्ते थे ना, बड़े बड़े खूबसूरत खड़े हैं। कहा ये इतना शानदार महल और ये सब क्या है? तो बोले ये जन्नत है। अरे बोले जन्नत है? बोले करीब चल के जब देखा तो एक मकान पे लिखा हुआ था ये मकान जुबैदा के नाम बहलोल दाना की तरफ से। अरे बोले ये मकान कैसा? बोले ये जुबैदा के नाम बहलोल दाना ने कर दिया। तो बोले हमारी बीबी हम देख के आते हैं मकान का। बोले नहीं वो दुनिया ही पे होगा। इसी खेचा तानी में आँख खुल गई। अब तो बड़े परेशान ये, बोले यार खरीद ही लेते हम, अच्छे रहते खरीद लेते। अब सुबह ही अपने आदमियों को दौड़ा दिया, ढूंढो बहलोल दाना का। तो उस पार फिर मकान बनाए पड़े। बोले मकान ले लो, जन्नत में मकान। अब ये पहुंच गए, जरा पैसे उसे डाल के बोले 4-5 खरीद लूंगा। पहुंचे, बोले बहलोल दाना क्या कर रहे हो? बोले मकान बेच रहा हूं। बोले कितने में? तो बहलोल दाना बोले बादशाह आपकी आधी बादशाहत में एक छोटा वाला मकान। बोले क्या यार प्लॉटिंग इतनी महंगी हो गई, कल 10 रुपए में और आज आधी बादशाह। तो बहलोल दाना क्या बोले? बहलोल दाना कहने लगे खलीफा हारून रशीद कल बगैर देखे का सौदा था और रात देख के आया तो अब सौदा कर रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाले। बहरहाल गौसे पाक की बात चली थी। अब वो आए लौट के लौटे वाले बाबा बड़े पीर की बार। बड़े पीर मुस्कुरा के बोले हाँ शेख अहमद अलबरकी अलबरीकी, शेख अहमद अब तो पता चल गया तुम कौन से मकाम पे हो। ले बड़े पीर साहब यहां बता रहे, कह रहे अब तो पता चल गया। अल्लाह, तो बात ये कही थी मैंने ना, गौसे पाक की बारगाह में खिदमत करने वाले, चाहे झाड़ू मारने वाला हो, अगर नजर करम हो जाती है तो वो भी वली हो जाता है। ये गौसे पाक 15 साल की हर रात में एक पांव से खड़े होकर के फजर के टाइम तक कुरान शरीफ पढ़ने वाली जात का नाम अब्दुल कादिर जिलानी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 25 साल जंगल की घास और पत्ते खाने वाली जात का नाम गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी था। आज तुम किसी पीर किसी मौलाना को बुला लियो और चटनी रोटी या दाल पाल ऐसे हल्के रख दियो तो मुंह टेढ़ा कर ले गई। सही बता रहे हो मैं, मुंह टेढ़ा कर, थोड़े खाली चारपाई पे लिटा दियो उसे, मुंह टेढ़ा। कहा मेरी हैसियत इतनी है, बेइज्जती कर रहे हो तू मेरी? अच्छा तेरी हैसियत बड़े पीर साहब से ज्यादा।
इसी वजह से लोग पीर जो है ना मुरीद बनाते तो पहले मकान देखते कैसा मकान है, फिर पूछेंगे बेटा तुम कारोबार क्या कर रहे हो। अगर ये कह देना मैं मजदूरी कर रहा हूँ और उल्टे सीधे काम भी कर लेता हूँ तो उसे मुरीद नहीं बनाएगा, इस नीयत से कि इसको मैं करीब कर लूँ और अपना असर इस पर डाल के इसके सारे गुनाहों से तौबा करा लूँगा और इसे दुआ करा के नेक और हलाल कमाई से ये गनी हो जाएगा, मालदार हो जाएगा, इसे वो रास्ते बताऊँगा। इस नीयत से नहीं करेगा। इस नीयत से मुरीद करता है कि मुझे गाड़ी लेने मुरादाबाद पहुँचेगी, ऐसा मुरीद बनाऊँगा मैं, और दोनों मारे जाएंगे, ऐसा पीर भी ऐसा मुरीद भी। बिल्कुल नाटक बना लिया। चलो दो बातें वो थी और एक बात अब ये हुई। अब फिर मैं एक बात कांटे की बता रहा हूं, कुरान पे लाके टेकूंगा या हदीस पे, तवज्जो रखना। इस तरफ से अच्छा थके तो नहीं हो आप लोग? नहीं। खत्म करूं या बोलूं? बोलते अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरफ से लेकर के यहां तक हजरत, अगर कोई शख्स ऐसा हो किसी का मुर्गा मर जाए और वो आड़ में जाके मरे हुए मुर्गे को खा ले, किसी का बकरा मर जाए मरे हुए बकरे को खा ले, मुसलमान की बात कर रहा हूँ, किसी का कोई जानवर जो हलाल है उसको ज़बा करके खाना, बैल गाय वगैरह बकरी, अगर वो मर जाए और वो मरे हुए मुर्दार उसको खाएगा कोई? नहीं। और एक शख्स इतना बुरा है हजरत, इतना खराब है सैयद साहब किबला, यार किसी के भाई का इंतकाल हो जाए, उसकी बीबी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कुरान खानी मदरसे से बुला के बच्चों से कराता, दुआएं मांगता है, माँ उसकी तड़प रही है, मेरी बेटी रह गई और मेरा बेटा चला गया, ये सारी दुआएं, मगर ये सगा भाई आए और अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खाए। इससे जलील और इससे बुरा कोई हो सकता तुम्हारी नजर में? बताओ। ये भाई कहलाने का हकदार है? भाई तो भाई, इंसान कहलाने का हकदार नहीं। अरे कोई अगर ऐसा तुम्हें मिल जाए जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, बताओ उससे रिश्तेदारी करोगे? हाँ या ना बोलो यार। नहीं। उससे दोस्ती करोगे? नहीं। गले में हाथ डाल के घूमोगे? दस्तरखान पे खाना खिलाओगे? और अगर तुम हो तो तौबा करोगे? बोलो बोलो। 50% लोग हैं, वो तो 5 थे अब 50 हैं जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा। आप कहोगे यार कौन से मौलाना को बिठा दिया, ये तो बड़े अंदर से निकाल के ला रहे हैं। दुख होता है यार। मैं उधर उड़ीसा उधर सब में जब प्रोग्राम में जाता हूँ हजरत, बाज जलसे को सैयद साहब इतना ख़राब कर देते हैं, ऐसा ऐसा शायर, ऐसा ऐसा मौलाना, कोई एक काम की बात नहीं, और बच्चे खड़े हो के और यूं ऐसे कर, पूरी कौम का पैसा बर्बाद कर दिया। दुख होता है, तकलीफ होती है। इसलिए मैं सारी चीज़ें सोच सोच के जो हदीस और कुरान की पढ़ता हूँ ना, तुम पे फिट करने की कोशिश करता हूँ लाला के। अगर मेरे एक भाई ने, 2 भाई, 10 भाई ने अगर तौबा कर ली ना तो मेरा नजराना वसूल हो गया। यार मैं निरा पैसों पे ही थोड़ी रहूँगा। तुमने मुझे बुलाया, तकरीर करा रहे हो ना, तो इसके तो तुम मुझे पैसे दे रहे हो, मगर जो बातें ऐसी होंगी और अमल में तुम लाओगे तो मेरी भी तो जिंदगी है ना, मुझे भी तो कुछ आखिरत बनानी है या नहीं बनानी है? बोलो बनानी है नहीं बनानी, तो मेरा भी तो हक है। इस नियत से बताता हूँ, इस नियत से नहीं। अगर मैं चाहूं तो हर 2 मिनट पे तुम कूद कूद के नारा भी लगाओगे, मगर मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो चाहिए जो यहां से जाए आंख में आंसू और तौबा करता हुआ जाए, तौबा करता हुआ। अब जरा सुनो, कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? 50%, और औरतों में 80%, और तुम में नहीं, अब मौलानाओं में भी वो हो गए। मौलाना भी तो इंसानों में ही है, मौलाना भी हो गए। वो बताऊं कौन है? खोलूं? आप कहोगे यार हमारी हजरत से मुलाकात पे इन्हें कैसे पता चला 50%? हम कुरान पढ़ते हैं ना, तुम भी कुरान पढ़ा करो। फजर की नमाज पढ़ के पाव सिफारा पढ़ के आया करो, आधा सिफारा पढ़ लिया करो। जब तक तुम्हारी बहू बेटी घर में चाय बना रही है, जब तक तुम तस्बीह पढ़ते रहो, कलमा पढ़ते रहो, फिर समझे चाश्त की नमाज पढ़ के, शाफ की, आ जाओ चाश्त की नमाज पढ़ के। समझ रहे मेरी बात? मगर कहा, लेकिन सुनो, कौन है वो जो अपने
अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। अब मैं किसी किताब से बताऊं तो ये कहेंगे मैं वो किताब नहीं मानता, वो मैं नहीं मानता, वो नहीं मानता। मगर ऐसी किताब से बताऊंगा कोई कह ही नहीं सकता कि मैं ये नहीं मानता। और अगर कोई ये कह दे कि मैं ये किताब नहीं मानता तो उसका ईमान सही नहीं है। वो किताब है कुरान पाक। और अगर गलत हो ना तब तो मोबाइल का दौर है, जाके देख लियो, घर पे बुला लियो मुझे, भरे मजमे में तौबा करूंगा। और अभी इतने उलमा गलत बोलूंगा तो मुझे अभी पकड़ लेंगे ताकि मेरी इस्लाह हो जाए, वरना तुम्हें माननी पड़ेगी। आयत भी पढ़ूंगा, अभी आयत भी पढ़ूंगा। यहाँ के माशाल्लाह पीपल्स आने का एक दौर रहा, यहाँ के हाफिज बड़े मजबूत रहे। जामा मस्जिद में वो नाबीना हाफिज साहब थे, हाफिज तुफैल है नहीं, उनका रिकॉर्ड रहा पढ़ाने का। जी जी। ये क्या है? ये कह रहे हैं छिपकली का वाकया सुना दियो, पहले सांपों से तो बच लो। हमारे बुजुर्ग कह रहे खालू वाली बहुत बढ़िया। आजा चलो, तवज्जो ना मेरी तरफ, लो पकड़ लो। ये मुझे याद दिला दियो, भूल जाऊं तो। वो क्या याद दिलाएगा, वो तो खुद 1 से 2 बनाने के चक्कर में रहता है। तुम्हारी भी होगी नात शरीफ, होगी ना इंशाल्लाह। बेचारा पता नहीं यार कौन किस दिल से आए, कभी किसी को हकीर मत जानो, ना ना कभी है नहीं, कभी। पता नहीं कौन सी गुदड़ी में लाल हो, कोई पता नहीं। मगर तुम भी कारनामे अच्छे रखियो बेटा। हाँ, एक आध 2 शिकायतें मिली है तुम्हारी, अब शिकायत तो नहीं मिलनी चाहिए। हाँ इंशाल्लाह। चलो कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जाए? साहब किसी किताब किसी मौलाना से नहीं, जबकि मौलानाओं की किताब भी हक होती हैं, मगर इख्तिलाफ तो लोग कर लेते हैं। कुरान में इख्तिलाफ नहीं। कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। बताओ कुरान की आयत है कि नहीं? अब तुम्हें इतना याद नहीं होगा क्यों, तुम मोबाइल में ज्यादा लगे हुए हो, मगर फिर भी अभी इतने नहीं बिगड़े हो। भले याद ना हो लेकिन ये तो पता होगा कि यहाँ कुरान पढ़ रहे हैं। हाफिज तुफैल साहब अभी हैं जी? हाफिज तुफैल साहब हैं अभी? हाँ, अरे इंतकाल हो गया। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके शागिर्द बड़े बड़े मजबूत हुए हैं। जी जी जी। मैं जसपुर में पढ़ाता था ना, सभी को मैं आपको। हाँ, तब एक मरतबा में दस्तार हुई थी जामा मस्जिद में, बहुत साल हो गए। तब मैं आया था तकरीर करने, उनके एक शागिर्द थे, उन्होंने बुलाया था और वो हाफिज तुफैल नाबीना थे। तो मेरी तो आदत है, मैं मानता नहीं, तो मैंने कहा मैं आज सुन के ज़रूर जाऊंगा, सुनूंगा ज़रूर, मगर मैं किस बच्चे का सुनूंगा ये आप नहीं बताओगे, मैं जिसका चाहूँगा सुनूंगा। तो बोले हजरत सारे बच्चे ये हैं, कुरान ये है, जिसका चाहिए आप सुन लीजिए। तो मैंने कहा ये बंदा ठोस है, मैंने कहा ये बंदा ठोस है। तो मैंने फिर सुना, हुजरे में भी सुना, वैसे भी तो बच्चे मजबूत थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा हाँ अच्छा पढ़ाते हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके बच्चे हैं अभी? शादी नहीं करी। अच्छा शादी नहीं हुई। चलो अल्लाह ताला इस गांव में बहारें अता फरमा दे। ये पीपल से आना है ना, अल्लाह इसमें बरकतें अता फरमाए, सबके यहाँ खूब खूब रहमतों का नुज़ूल फरमाए। कोई अगर बीमार हो तो शिफा अता फरमाए। कुरान की मैंने आयत पढ़ी, इसका तर्जमा आसान करके बताऊंगा ताकि आप समझ जाओ। बता दूं कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, ये काम तो तुम बिल्कुल ही नहीं करते होगे। 50% कर तुम मौलाना ही नहीं बच रहे हो, और हाजी जी भी नहीं बच रहे हैं। हाजी तो इतना नंबरी है, बात हज करके भी नहीं सुधरा, पूरे शहर में पूरे कस्बे में झगड़ा फैलाए पड़ा ये। हाँ लेकिन जरा सुनो, अल्लाह फरमाता आपस में अगर कोई एक दूसरे की गीबत करता, चुगली करता, पीठ पीछे बुराई करता है तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला।
क्या कुरान गलत हो सकता है? कुरान का कोई लफ्ज चाहे समझ में आए या ना आए, लेकिन कुरान का हर लफ्ज हक है और सच, क्योंकि खुद अल्लाह फरमाता जा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक तो छोड़ो, शक की गुंजाइश तक नहीं। अब मैं तो कुरान पे टेक रहा हूं भैया, करो मत करो, जैसे करोगे वैसी भरोगे, मेरा काम तो बताने का। अल्लाह फरमाता आपस में गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अब मुझसे वादा करो, गीबत तो नहीं करोगे, चुगली तो नहीं करोगे, पीठ पीछे बुराई तो नहीं करोगे। मेरी बहनें पर्दे की आड़ से या छतों पे कहीं सुन रही हैं तो वो भी पक्का अहद कर लें, क्योंकि ये 80% है। बाज तो इतनी जलेंदी है, इतनी हसदियाई है हजरत, मतलब इतना घर में आग लगा देती है, आग। मैं एक जुमला बोलता हूं, तुम गए धान लगाने और ये मोहल्ले में गई आग लगाने। हाँ, इतनी इधर से उधर, उधर से उधर, और पता चल जाए ना इसकी बेटी का रिश्ता अच्छा हो गया, एक ही लड़का है, जमीन भी है, कारोबार अच्छा, बहुत अच्छा मामला, बहुत बढ़िया रिश्ता हुआ है, तो ये इसको बास दौरे पड़ने लगे। अब ये जुगाड़ में है कि रिश्ता कटे कैसे, और ना लेना ना देना। एक इसकी लड़की भी इतनी बड़ी नहीं जो अपनी लड़की का रिश्ता करे, मगर बास रिश्ता कटे। पहुंच गई बहाने से पानी उनी पीने, बोले लाओ पान की कतरिया खिला दो। पान वान खा के बोली कितने बच्चे हैं? का एक बेटा 3 बेटी। अच्छा बेटा क्या करता है? का इंजीनियर है या डॉक्टर है या कोई भी और काम, अच्छा काम करता, कारोबार करता, नमाजी है, बढ़िया लड़का। अच्छा का रिश्ता हो गया कि हाँ हुआ। कहाँ का? उस गांव में, तुम्हारे गांव का मिसाल नाम ले दे के उस गांव में। कहाँ घर? कि मस्जिद के। अच्छा वो मस्जिद का 2 मंजिल मकान जो वो, उसमें वो गोरे रंग की लड़की है जो, वो कहाँ वो? अच्छा वो करा। बोले क्यों, कोई बात है? ना ना, उस पर हवाई असर था, वो अब ठीक हो गई है। क्या रिश्ता बहुत बढ़िया, कर लो, वैसे सही है। कभी कभी दौरे पड़ जाते हैं। ले यार, कैंची लेके गई है कम वक्त काटने, कैंची लेके आग लगा रही है, आग। बोली दौरे पड़ते हैं, कभी कभी दौरे पड़ते हैं। अच्छा एक तो वैसे ही यार, पहले बाजारों में गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, खच्चर बिकते थे, बकरी बिकते थे, बकरी बिकती थी, बकरे बिकते थे, और अब शादी के नाम पे लड़के बिक रहे हैं। 4-4 लाख रुपए मंगनी में मांग रहे। शिफ्ट जब तक ना मिले तो इसके दिल को चुस्की नहीं मिलती। टेढ़े भेड़े बुलेट मांग रहे हैं। गेगले गेगले, कूला जा रहा इधर, कुबड़े का कूला इधर, बुलेट की गद्दी इधर, रखेगा गायब है बुलेट। वो बुलेट, तेरी बुलेट देख कब्र में निकलेगी, तेरे कूले ठीक कर दिए जाएंगे, तब मारा जाएगा। ऐसे हालात। अभी तक शेर दोबारा सुनते थे और ये इधर दोबारा। लेकिन सुनो यार, सोचने की बात। और अम्मा इतनी बड़ी रिश्वतखोरी अम्मा, जब तक इसकी गदियां चिर ना जाए इसे बहू पसंद नहीं आती है, मुंह टेढ़ा ही करती रहेगी। जब झुमकी इतनी लंबी मिली कहेगी बहू चांद का टुकड़ा और है कल्लो। ब्यूटी पार्लर से गोरी बन के आई है ये तो। हाँ, और अम्मा कह रही चांद का टुकड़ा, चांद का टुकड़ा। और बहने बहने वो भी इतनी रिश्वतखोरी, जब तक इतनी मोटी जेबरी नहीं मिलती, झनकार नहीं हो रही है, तब तक इन्हें भी भाभी पसंद नहीं आ रही। भाभी क्या जमाना आ गया। तो एक तो वैसे ही लड़के वाले हैं, अगर शिफ्ट है उधर स्कॉर्पियो मिल गई तो रिश्ता कट। और पहले हजरत कितने अच्छे लोग होते थे, दोस्ती निभाते थे। अब तो ना जो तुम्हारे साथ नाश्ता कर रहा ना, और उससे पता चल गया यार लड़के वाला रिश्ता अच्छा है, तो लड़की वाला पानी या चाय लेने गया, उसके कान में कह देता है चक्कर में मत पड़िए, इससे अच्छा घर मैंने देख रखा। जो तुम्हारे साथ नाश्ता कर रहा वो, ये आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप। अच्छा बोलो ऐसी बात है नहीं। अल्लाह फरमाता अगर कोई आपस में गीबत करे,
चुगली करे, पीठ पीछे बुराई करे, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। जलन, हसद, रिश्ता कटवाने वाला, लड़ाइयाँ फैलाने वाला। अल्लाह, क्या हो गया हम लोगों में? कम से कम तुम किसी की मदद नहीं कर सकते हो तो तुम्हें यह भी तो हक नहीं है कि उसकी टांग पकड़ के खींचो। हजरत, एक लफ्ज़ में सैयद साहब, मुसलमानों के लिए एक लफ्ज़ मैं नहीं बोलता था, मगर इस साल की तकरीरों में बोलने लगा हूँ। मुसलमान सब कुछ होता था लेकिन गद्दार नहीं होता था। और अब इतना बड़ा गद्दार है, इतना बड़ा गद्दार, अगर इनका कोई कारोबार चल रहा और देखा कि पुलिस का कोई मैटर है तो चुपके से आड़ में जाके पुलिस को फ़ोन करके पकड़वा देता। तुझे क्या मिला? तेरा भाई गया ना। इतने बड़े गद्दार है। कहीं से भी कोई थोड़ा सुराख मिले, खुदा ना खास्ता अगर किसी की बेटी का ना थोड़ी सी कोई बात उड़ गई, उससे गलती हो गई ऐसी, तो ये मुसलमान भाई आपस में दबाता नहीं है। जहां मौका मिलेगा, है तुझे पता है उसकी बेटी का क्या हुआ, बस उड़ा दी। और ये औरतें तो अल्लाह माफ़ फरमाए, इनका तो खाना हजम नहीं होगा। नबी ने फरमाया सबसे ज़्यादा औरतें जहन्नम में इसी बात से होंगी। जब बुराई करने पा जाती है ना तो अपनी सास ससुर तो अलग रहे, शौहर तक को नहीं छोड़ती है, शौहर को भी नहीं बख्शती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ, समझ रहे हैं ना मेरी बात? आज के बाद कोई किसी की गीबत करेगा, बोलो, चुगली करेगा, अच्छा इसके साथ मैं एक ऑफर लगाऊं, ऑफर लगा दूं इसके साथ, सुनना चाह रहे हो? जोश में और होश में दोनों हो, फेल तो नहीं हो गए? तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे आप? मुझे मालूम था कि तुम फेल नहीं हो गए।